और कई बार उसमें फंगस आता है, आपका प्लांट मर जाता है। बंजर से बंजर आपकी बेकार मिट्टी है जिसमें कुछ नहीं होती है, आप सारे रिजल्ट फेल हो चुके हैं, तो इसको अपनाइए। तो इसको बनाने की विधि कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इससे बढ़िया पेस्टिसाइड आपको मिलेगा ही नहीं। जितने ही पावरफुल ये चीज़ है ना, आपका कोई भी खाद नहीं है। मिट्टी को जीवित बनाइए, मिट्टी को जीवित बनाइए। दोस्तों, मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ मिट्टी की, कि मिट्टी को आप अपनी अच्छी बनाइए। मिट्टी हमारी जीवित मिट्टी है, मिट्टी में जीवन है। मिट्टी को आप बिल्कुल भी निर्जीव मिट्टी नहीं मान सकते, यानी कि निर्जीव नहीं मान सकते। मिट्टी एक जीवंत है। जीवंत क्यों है? क्योंकि इसके अंदर है करोड़ों अरबों माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके अंदर एक जीवन चक्र चलता रहता है। और अगर मेरी मिट्टी अच्छी है, मेरी मिट्टी बिल्कुल एकदम पौष्टिक से भरी हुई है, यानी कि उसमें सब कुछ है, तो मेरा प्लांट ग्रो करेगा ही करेगा। अगर मिट्टी कमज़ोर है, मिट्टी के अंदर आप सिर्फ गोबर की खाद डालते हैं या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या दूसरी चीज़ें डाल के सोचते हैं कि बस हो गया, मैंने प्लांट लगाया और हो जाएगा, तो कई बार प्लांट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं, लेकिन दोस्तों वो रिज़ल्ट नहीं आते जो हमें चाहिए होते हैं। और कई बार उसमें फंगस आता है, आपका प्लांट मर जाता है। तो हमें मिट्टी को ऐसे बनाना है दोस्तों कि उसमें ऐसी ही फ्रूटिंग हमारी आए। देख रहे हैं आप कितने अच्छे वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं, घिया हो या तोरी हो या कद्दू हो या दूसरी प्रकार की जो भी मैं अपनी मूली लगाता हूँ अपने गार्डन में, या इस प्रकार की कोई भी चीज़ें मैं लगा लेता हूँ, तो मेरे हमेशा चीज़ें भर भर के आती हैं। और फ्लावरिंग आप देखते हैं, ये देखिए आजकल गर्मी के दिन है ना, फिर भी देखिए कितने अच्छे मेरे फ्लावर खिल रहे हैं। और दोस्तों सर्दियों के अंदर, विंटर के अंदर आपने देखा हमारी गुलदाउदी और साथ में डहलिया कमाल की थी ना। डहलियास तो हमारे बहुत लंबे चले और अभी तक भी चल रहे हैं। और ज़्यादा मेहनत मैं इसमें करता नहीं हूँ, ना मेरे पास इतना समय होता है बस, लेकिन मैंने अपनी मिट्टी को जीवित बना रखा है। मेरे को बहुत अपनी मिट्टी पर ना बहुत गर्व है दोस्तों। मैं इतना ये कहूँ कि मैं अगर आपको अपनी 10 किलो मिट्टी देता हूँ ना, और आप उसको घर जाके लगाइए, उसमें कुछ भी मत डालिए, कुछ भी मत डालिए, कोई खाद नहीं, कुछ नहीं डालिए, सिंपल उसमें लगा दीजिए। आप देखेंगे उसमें आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। साल 2 साल 3 साल तक कुछ मिलाने की आवश्यकता ही नहीं, और उसमें ना ही आपका कोई पेस्ट अटैक होगा, न ही उसमें आपका कोई फंगस लगेगा, बहुत मिनिमाइज फंगस हो जाता है। तो ऐसी जीवित मिट्टी को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक चीज़ों का सहारा लेना होता है। आज मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम सिर्फ अपने अर्बन गार्डनर्स की बात करते हैं, हम ऐसे गार्डनर्स की बात करते हैं जो अपने छतों पर, अपनी बालकोनीज़ में गार्डनिंग करते हैं। मैं खेतों की बात नहीं करूँगा। हालाँकि ये जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये खेती के लिए बहुत बहुत पुराना तरीका है इस्तेमाल करने का, और इसके अंदर आपको हज़ारों वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। तो मैं तो अपनी गार्डनिंग की बात करता हूँ और अपनी छत की मिट्टी के लिए बात करता हूँ, आपकी बालकोनीज़ के लिए बात करता हूँ। अगर आप बालकनी में करते हैं, छत में गार्डनिंग करते हैं, कुछ सब्जियाँ उगाते हैं, कुछ फूल उगाते हैं, या कुछ आपने फल के पौधे लगा रखे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ज़रूर आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना दोस्तों, और साथ में कमेंट लिखना कि क्या आप करने के लिए तैयार हैं। ये काम थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है अभी बताता हूँ आपको। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा अर्बन गार्डनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें उनको मिलती नहीं है और कुछ चीज़ें वो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम गार्डनिंग की बात करते हैं और एक जुनून होता है ना, तो सब हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियो मैं आपको बताते रहता हूँ। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो मैं करता हूँ, मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ डालने से आपको ये मिल जाएगा, कुछ नहीं है, भूल जाइए। तो आइए समय नहीं व्यर्थ करते हैं, बताता हूँ आज मैं कैसे जीवामृत बनाने जा रहा हूँ। जीवामृत यानी कि जीवन अमृत के समान, पौधों के लिए, मिट्टी के लिए। मिट्टी में ऐसी जान फूंक देता है ये कि आपकी मिट्टी एकदम जीवित हो उठती है। कुछ टाइम अगर आप इसको 3-4 बार यूज़ कर लेंगे अपनी गार्डनिंग के अंदर, आप देखेंगे आपकी मिट्टी के अंदर ना केंचुए भर भर के आ जाएंगे, नीचे से केंचुए आ जाएंगे। और फिर क्या होता है, वही केंचुए जब ऊपर नीचे होते रहते हैं, और उनके अंदर, उन केंचुए के अंदर एक लिक्विड निकलता है दोस्तों, और वही उसमें मल भी अपना त्याग करते हैं, मूत्र भी अपना उसी मिट्टी में त्यागते हैं। तो वो मिट्टी आपकी बन जाती है जीवित, जिसमें फिर करोड़ों करोड़ों जीवाणु होते हैं, और यानी कि माइक्रोब्स होते हैं, और दूसरे बैक्टीरिया भी होते हैं, अच्छे फंगस भी होते हैं, और इन सब का सामंजस्य हमारे प्लांट पर नजर आता है। तो आज जीवामृत बनाने के लिए मैं गार्डनिंग के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अपने छत पर अगर आप गार्डनिंग करते हैं, बालकनी में करते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए हम छोटे लेवल पर करेंगे, ऐसा नहीं कि 200 लीटर का ड्रम हमने तैयार करना है। हम एक 10-20 लीटर को आराम से अपने घर में बना सकते हैं। कोई स्मेल नहीं आती इसमें, कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस आपको 3-4 चीज़ें इकट्ठी करनी है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका गौमूत्र। गौमूत्र जितना पुराना होगा उतना अच्छा है। अभी मैं गौमूत्र आपको ये वाला दिखाऊंगा, मैं अपने गांव से इसको लेके आया हुआ था, बहुत पुराना है, बिल्कुल काला हो चुका है,
और बहुत ही यूज़फुल है। ये एक्चुअली मैं भूल गया था रखते हुए, मैंने इसके बाद 1-2 बारी बनाया है, लेकिन वो नया यूज़ कर लिया। ये बहुत पुराना गौमूत्र है दोस्तों। और साथ में आपने यूज़ करना है थोड़ा-सा गुड़, लगभग ये वाला गुड़, अभी सब क्वांटिटी मैं आपको बताऊँगा। तीसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए बेसन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा और मेन जो इंग्रेडिएंट है हमारा इसका, यानी कि मेन चीज़ जो है वो है गाय का गोबर। गाय का गोबर कितना पुराना? लगभग 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम, और ताज़ा से ताज़ा हो तो और भी अच्छा है दोस्तों। और थोड़ा-सा लेनी है आपने मिट्टी। मिट्टी कहाँ की हो? ऐसी जगह की मिट्टी लेनी है जहाँ पर कभी केमिकल खादें यूज़ न की गई हो, और जहाँ पर थोड़ा-सा आपको लगे कि यहाँ पर जीवाणु हो सकते हैं। जैसे बड़ का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, या बड़े-बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके नीचे की मिट्टी निकाल लीजिए। उस मिट्टी को 1-2 मुट्ठी ले आइए। बस वहाँ पर कोई खेती न करता हो, वहाँ पर कोई यूरिया न डाला हो, किसी ने डीएपी न डाला हो, केमिकल डाल के ना सारे खेत बंजर हो गए हैं। तो इससे क्या होगा? मेरी मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बहुत बढ़िया बनेगा। मिट्टी आपकी भुरभुरी बन जाएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कंडीशनर मिट्टी हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि मेरा हाथ जाता है, मेरे को खुरपी की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी मिट्टी। तो आइए, इसको हम तैयार करेंगे। ये सारी क्वांटिटीज़ अब मैं आपको बताता हूँ। गोबर हमें लेना है 1 किलो के लगभग। 1 किलो से लगभग मेरा 20 लीटर जो है ये तैयार होगा जीवामृत। और 20 लीटर जीवामृत मेरे लगभग 100 पौधों के लिए बहुत है। इसमें ऐसा नहीं है कि पर प्लांट आपको हम पूरा 1-1 लीटर डालना है। कहीं पर आपको 100 ml, कहीं पर आपको 200 ml। बड़े-बड़े प्लांट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 ml, 400 ml। ये एक फर्टिलाइज़र नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। हालाँकि फर्टिलाइज़र भी है, लेकिन बेसिकली मिट्टी में सुधार करने का तरीका है। बंजर से बंजर आपकी बेकार मिट्टी है जिसमें कुछ नहीं होती है, आप सारे रिजल्ट फेल हो चुके हैं, तो इसको अपनाइए। तो गोबर की खाद आपको बताया मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे पुरानी हो, ये आपने अरेंज करनी है। यही चीज़ सब हम अर्बन गार्डनर के लिए बहुत मुश्किल होती है कि ये चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं। तो जैसे अपने दूध वाले से या किसी माली से आप अगर बोल के जैसे मैंने मँगाया, इस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं। गौमूत्र, यही प्रॉब्लम फिर गौमूत्र के साथ भी होती है, बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाता है। आप वैसे जैसे बाबा रामदेव का गौमूत्र आता है ना, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा, लेकिन उसका 80% आपको रिज़ल्ट उसमें मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वो 1 लीटर है तो आप ये सोचिए कि उसमें 900 ml जो है आपका काम का है, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, या उतना भी रख लेंगे तब भी सफिशिएंट है। बहुत ऐसी एग्जैक्ट नहीं है कि आपने 1 ही किलो लिया तो 1 ही किलो बिल्कुल होना चाहिए। उसके आसपास अब अगर आप रखते हैं तो वो बहुत बेटर है। गुड़ लेना है आपको इस रेशियो में 1-1 के साथ सिर्फ 100 ग्राम। ये देखिए मैंने 100 ग्राम गुड़ लिया है, जो पुराने से पुराना हो, घटिया गुड़ हो, वो सब चलेगा। ये नहीं है तो इसके बदले आप चीनी का तो इस्तेमाल मैं नहीं कहूँगा, चीनी मैंने इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन पके हुए केले जो हैं ना, बिल्कुल जो रॉट हो जाते हैं, एकदम जो खाए नहीं जाते, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी लगभग 100 ग्राम, 150 ग्राम के आसपास उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल पका हुआ केला, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या पके हुए फल और किसी में जिसमें बहुत अच्छी मिठास होती है, क्योंकि ये है हमारे जीवाणुओं का भोजन। और ये साथ में लेना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बेसन। बेसन भी मैंने लिया है लगभग 100 ग्राम। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चीज़ें मिलके मेरे को इस जीवामृत को तैयार करेंगी। तो आइए, तरीका क्या है करने का वो बताता हूँ। और इसको बनाने में आपको, अभी तो आप जैसे बनाएंगे तो लगभग 6 से 7 दिन लगते हैं। 7वां दिन इसका मैक्सिमम होता है, सबसे बढ़िया होता है चौथे, 5वां, 6ठा दिन, जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। 4 दिन में आजकल जैसे गर्मियाँ हैं तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। थोड़ा मौसम ठंडा होता है जैसे सर्दियाँ हैं तो 5, 6, 7, 15 दिन भी इसको लग सकते हैं। उसकी पहचान कैसे करनी है? इसमें हल्की-हल्की भीनी सी महक आनी आपकी शुरू हो जाती है। आपको खुद ही पता लग जाएगा जब आप बनाएँगे, ऊपर पपड़ी सी बन जाएगी। और शुरुआत में थोड़ा-सा इसमें स्मेल आती है, कपड़े से ढक दीजिए गोबर की, क्योंकि जो मीथेन गैस है ना, वो गोबर से निकलती है। बस 1-2 दिन की प्रॉब्लम होती है, कपड़े से इसको ढकना है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जो मैं आगे आपको बताऊँगा अभी। तो दोस्तों आइए, मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूँ इसको, और ऐसे ही आपने भी इसको बनाना है। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपके पास 12 गमले हैं, 20 गमले हैं ना, तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो आप सिर्फ आधा किलो का इस्तेमाल करिए। 5 इसका सारी क्वांटिटी इसकी आधे-आधी कर दीजिए। आधा किलो ये गोबर ले लें, आधा ये ले लीजिए, आधा लीटर ये ले लीजिए, और गुड़ जो है वो 50 ग्राम ले लें, बेसन जो है वो 50 ग्राम ले लें। तो इस प्रकार से भी आप बना के देखिए। छोटे कंटेनर के अंदर 5 लीटर पानी, इसमें मैंने जो लिया हुआ है वो 10 लीटर पानी लिया हुआ है, क्योंकि इसका 10 गुना पानी आपको लेना है। तो जब आप 50 लेंगे तो लगभग वो 5 लीटर पानी होगा। तो उतने में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। वो 5 लीटर ना आपके प्लांट के लिए बहुत बहुत है, 20 प्लांट के लिए। और मैं आपसे कहूँगा कि उस 5 लीटर में से ना थोड़ा-सा बचा के रख लें। उसको बार-बार इस्तेमाल करते रहें। अगर गौमूत्र नहीं है, कभी-कभी कच्चा गोबर अगर मिल जाता है तो थोड़ा-सा उसको डाल दीजिए। नहीं है तो थोड़ा-सा गुड़ उसमें बाद में रिपीट कर दें,
और उसको अमृत जल की तरह अपने पौधों में छिड़काव करते रहिए, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। उसी के अंदर अगर आप थोड़े से नीम के पत्ते ला के डाल देंगे ना, और उसका बना लेंगे क्या, एक नीमास्त्र, यानी कि जो कीटाणु जो अब पेस्ट अटैक आपका अप्रैल के अंदर होता है, तो वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा स्मेल होती है, उसमें कभी आपको थ्रिप्स, माइट्स वगैरह ये जो आते हैं ये बिल्कुल नहीं आएंगे। जो ये आपको ये लीफ माइनर आता है वो बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो सब आपके प्लांट पे बिल्कुल नहीं आएंगी, हेल्दी रहेंगे। तो आइए मैं इसको बनाता हूँ, देखिए। तो इसको बनाने की विधि कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस ये गोबर लेना है और इसके अंदर इस प्रकार से इसको 1 लीटर पूरा इसको मिला देना है। दोनों की क्वांटिटी आपकी बराबर होनी चाहिए। देखिए इस प्रकार से मैं इसको पूरा डाल रहा हूँ और देख रहे हैं आप, देखिए गौमूत्र का कलर देखिए कितना, ये पुराना गौमूत्र है दोस्तों। तो ये लगभग मैंने पूरा 1 लीटर ले लिया। मैं थोड़ा सा इसको बचा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इसका स्प्रे करूँगा, हल्का सा। मैंने ये सोच सकते हैं आप कि पूरा मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब इसको आप इसको अच्छी तरह से पहले मिला लीजिए, पूरा अच्छी तरह से इसको मिला लें। गुड़, ये जो गोबर है आपका बिल्कुल बारीक हो जाना चाहिए, बिल्कुल इसके अंदर अच्छी तरह से इसकी स्लरी बन जानी चाहिए दोनों की, और कहीं पर कोई गांठ नहीं इकट्ठ रहनी चाहिए इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद आप ये आपको मिलेंगे, ये सिर्फ इस प्रकार की जो ट्विक्स आती हैं ये सब आप हटा लें, क्योंकि गाय के गोबर के अंदर ना आपको ज़रूर मिलेंगी। आप कहीं से भी गाय का गोबर लाते हैं तो ये मिलेंगी, या कोई प्लास्टिक वगैरह आता है तो वो आपको मिलेगा। थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से घुमाएं, ये देखिए इस प्रकार से। देखिए मेरे को इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, थोड़ा सा देर आपको महसूस होती है, उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं है कि गोबर में आपको बहुत बदबू आ रही है, बहुत स्मेल देता है। दोस्तों मेरे को अपने गांव के मकान याद आते हैं जहां पर कि गोबर से ही उनको लीपा जाता है, और उन्हीं में हम रहते हैं, उन्हीं में हम खाते हैं पीते हैं। हमारा किचन हमारा गोबर से ही वहाँ पर लीपा जाता है, इतना शुद्ध इसको माना जाता है। और गौमूत्र जब इसमें मिला दिया जाता है तो और भी अच्छा है। अब ये जो गौमूत्र मिलाया ना, इसमें इससे बढ़िया पेस्टिसाइड नहीं है। तो ये आपकी जो मिट्टी के अंदर जितने भी हानिकारक जितने भी पेस्ट है ना, इन सबको ख़त्म कर देगा। ये इतनी पावरफुल चीज़ है, पता नहीं हम लोग क्यों इतना केमिकल के पीछे भागते हैं, क्या इतना पैसा खर्च करते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए लगभग अब ये तैयार हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर कोई गांठ नहीं बची है। ये जो आप इसको घुमाएंगे ना, वो ये ध्यान रखना लोहे की स्टिक नहीं लेनी है, कोई भी मेटल नहीं होनी चाहिए। लकड़ी लें तो बेस्ट है, मेरे पास लकड़ी नहीं थी, मैंने प्लास्टिक ले लिया है। और जिसमें बनाएंगे आप, वो कंटेनर भी आपका प्लास्टिक का होना चाहिए। लोहे की बाल्टी, पीतल की बाल्टी, कोई भी मेटल बिल्कुल नहीं चलेगा, वो रिएक्शन कर जाएगा और वो उसको ख़राब कर देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपने प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है इसमें, बस बेस्ट है ये। तो प्लास्टिक के लिए ही। अब ये देखिए, अब हमने ये क्या किया, अब मेरा ये लगभग 2 लीटर का ये मटेरियल है मेरा। 1 किलो मेरा ये गोबर और 1 लीटर मेरा ये गौमूत्र। और ये देखिए ये जो पानी है मैंने आपको बताया, मेरा ये 10 लीटर के आसपास का पानी है। अब इसमें मैं इसको पूरा डाल दूंगा, पूरा खाली कर देता हूँ। इसमें भी आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको मिलाना है। देखिए लगभग ये ना पूरा ऊपर तक भर चुका है। और साथ में ना आपको मिला लेना है अब इसमें बेसन, ये, और साथ में गुड़ अगर आप चाहें तो पानी में मिला के इसको घोल के भी कर सकते हैं, या सीधा। क्योंकि दोस्तों गुड़ अपने आप एक दिन के अंदर शाम के वक्त, अब जैसे मैं बना रहा हूँ, सुबह तक ये अच्छी तरह से अपने आप घुल जाएगा। अब ये बेसन को अच्छी तरह से इसमें घोलना है। मैंने गलती करी है, अगर हम वैसे बेसन को पहले ही पानी में मिला के थोड़ा सा पहले से ही डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देख रहे हैं आप, इसमें ना ये थोड़ा थोड़ा गांठ बनने लग जाती है। और जो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों, जहाँ से मैं इसमें ले आ रहा हूँ ये माइक्रोब्स, ये है मेरी मिट्टी जो मैं लाया हुआ हूँ। 1 या 2 मुट्ठी आप ये वाली डाल दीजिए मिट्टी, इसमें कंकड़ पत्थर जो भी है इनको हटा लीजिए इस प्रकार से छानते हुए। अब दोस्तों इसके अंदर जो ये बेसन के गांठ बन रही है ना, देखिए अब इसको थोड़ा मेरे को हाथ से हिलाना ऐसा पड़ेगा। अगर आप चाहें, अगर आप हाथ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको पहले से ही अच्छी तरह से मसल के आप इसको पहले से ही तैयार करके इसमें मिला सकते हैं। और ऐसे भी अगर आप हाथ भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये तो एक प्रकार की दवाई है, मेडिसिन है, और गौमूत्र को तो पिया भी जाता है। कुछ लोगों को आपको थोड़ा सा लगेगा इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब ये ट्विक्स जो जितने भी आ रहे हैं ये सब आपने हटा लेना है और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे मसल लेना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको मेरे को रखना कहाँ है। देखिए इसको आपने छाया में रखना है, इसको डायरेक्ट धूप नहीं रखनी है, क्योंकि इसके अंदर है माइक्रोब्स। एक नया जीवन हम इसमें बनाने जा रहे हैं। अगर अभी मैंने इसमें 1 लाख माइक्रोब्स डाले हैं ना, तो अब ये एक ही रात में के अंदर लगभग करोड़ बन जाएंगे। और जब इसको मैं 6-7 दिन के बाद निकालूंगा तो करोड़, 100 करोड़ से ज़्यादा बन जाएंगे। जितनी पावरफुल ये चीज़ है ना, आपका कोई भी खाद नहीं है। इसको अपने किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हैं। आप किचन वेस्ट बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, सूखे पत्तों के अंदर इसको डाल सकते हैं जब ये तैयार हो जाए, या कोई भी गोबर की खाद आपने रखी हुई है उसके अंदर थोड़ा सा इसको मिला दीजिए। किसी भी प्लांट में इसको इस्तेमाल करिए, कोई भी नुकसान इसका नहीं है।
इसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही है। अब आपको इसको दिन में 2 बार तो मिनिमम सुबह शाम इस प्रकार से हिलाना है, उसको ढक के रखना है कॉटन के कपड़े से। ये देखिए इस प्रकार से इसको धीरे 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 इस प्रकार से पूरा हिलाना है। इसको लगभग आप 3 से 4 मिनट सीधा ऐसे घुमाइए और 2-3 मिनट ऐसे ही, जितना भी आप घुमा पाएँ, लगभग आपको टोटल आपका लगभग 3-4 मिनट के आसपास में घुमाइए। ये क्या है घुमाने का, मैं आपको बता दूं, इससे क्या होता है, ये ऑक्सीजनेट होता है, जो नीचे वाले पानी है वो ऊपर को आए, यानी कि जो भी इसका मटेरियल है और ऊपर वाला नीचे को जाए। अगर आप इसको भूल जाएंगे, इसको बनाकर आपने छोड़ना, तो फिर आपको उतने बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना है आपने। तो दोस्तों अब ये मेरे तैयार होने में 4 से 5 दिन का समय लगाएगा या 7 दिन का समय लगाएगा। अब गर्मियाँ हैं तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे, वेट करिए। कैसे इस्तेमाल करना है पूरी चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों आज हो गए हैं इसको लगभग 4 से 5 दिन और मेरा अब ये बिल्कुल तैयार है। देखिए जो ये बन जाता है ना, तो इसको आपको विदिन 7 डेज इस्तेमाल करना होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो अब इसमें हल्की हल्की भीनी सी खुशबू आती है। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये कैसे तैयार हुआ है। आप इसमें अपना हाथ डाल सकते हैं। हाथ डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आप साबुन से धोएं। 2-3 बार धोने के बाद भी अगर हाथ से स्मेल नहीं जाती ना, तो इसका मतलब ये तैयार है। देखिए कोई छोटी पौधा आप लगाते हैं ना, तो उसमें भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरी छोटी छोटी मिर्ची की पौधे आप देख रहे हैं, इनमें भी मैंने मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा जीवामृत डाल दिया है। बहुत थोड़ी क्वांटिटी डालनी है। ये है जीनिया का प्लांट। देखिए आपकी मिट्टी बिल्कुल नम होनी चाहिए, इस प्रकार से थोड़ा सा गीलापन इसके अंदर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है इसमें, बस इतना सा। देखिए ये इसमें बहुत काम कर जाएगा। अब इसके अंदर जितने भी हमारे माइक्रोब्स हैं ना, सारे मिट्टी में चले जाएंगे। डालने का समय भी ध्यान रखिए कि आपको बहुत तेज़ धूप के अंदर नहीं डालना है। अभी थोड़ा सा गर्मी बढ़ रही है, मॉर्निंग का समय है, मैं वीडियो बनाने की वजह से आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने तेज़ धूप में नहीं डालना है। जैसे आप पानी डालते हैं, ये देखिए ये प्लांट का नाम आप मेरे को बताइए क्या है। और ये देखिए इसमें भी छोटे से प्लांट में मैंने इतना इस्तेमाल कर लिया। इसके अंदर अब करोड़ों करोड़ों अरबों जीवाणु इस मिट्टी के अंदर जाएंगे। अब इनका खेल शुरू हो जाएगा। देखिए इसके अलावा मैं अपने वेजिटेबल प्लांट पे भी इसको डालता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा शिमला मिर्च का प्लांट है, ये मिट्टी है मेरी। जड़ में डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, साइड से डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा यहाँ साइड से डाल दीजिए, थोड़ा ऐसे डाल दीजिए, इतना डाल दीजिए बस। 100 ml 150 ml बहुत है ये, इसमें भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए इतना ज़्यादा है ना, ये इतना नहीं डालना है आपको। ये देखिए मैं इसमें कितनी क्वांटिटी डाल रहा हूँ, बस एक लगभग 100 ml के आसपास में। अब इसी मिट्टी को हम खराब कर रहे हैं यूरिया डालकर, DAP डालकर और पता नहीं क्या क्या जाने। दोस्तों मैं उन सब चीज़ों के नाम जानता भी नहीं और बहुत ज़्यादा लेना भी नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम ऑर्गेनिक करते हैं तो ऑर्गेनिक का ही मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, इतने सारे बढ़िया रिजल्ट, या इस प्रकार की जो फ्लावरिंग रिजल्ट है, या जो आप मेरी वेजिटेबल्स देखते हैं, ये रिजल्ट जो है ना ऑर्गेनिक में ही पॉसिबल होता है। ये देखिए ये है मेरी मूली, जिसको मैंने छोड़ दिया था बीज के लिए। ये हमारे उत्तराखंड में मूली होती है जो, और इसको मैं निकालता हूँ। देखिए ये आप देख सकते हैं लगभग अब ये बिल्कुल बेकार हो चुकी है, क्योंकि इसको हमने यूज़ किया है इसके बीज के लिए। ये देखिए इसमें मेरे को बहुत सारे बीज इसके मिल गए हैं, जिसको मैं नेक्स्ट सीजन में अब ग्रो करूँगा। तो ये मिट्टी के कारण ही हुआ है कि ऐसे इसका साइज बना है। ऐसी ही मिट्टी आपकी होनी चाहिए, और ये सब कमाल होता है जीवामृत का। आप सूखे पत्ते में इसको डालिए ना, इसका रिजल्ट उसमें बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो ये देखिए ये छाया के अंदर मेरा ड्रम रखा हुआ है, ये 200 लीटर का है। इसके अंदर तो मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुका हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर भी मैंने सूखे पत्ते रखे हुए हैं। और ये देखिए आप देख रहे हैं ये गीलापन इसके अंदर है। हल्की सी धूप यहाँ पर आती है, इसको मेरे को अभी कपड़ों से ढकना है। लेकिन अभी दोस्तों इसमें क्या है कि मेरे पत्ते और जाएंगे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ये देखिए इस प्रकार से इसको डाल दीजिए, बस आपने डाल के इसको कुछ नहीं करना है, इसको ढक देना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपने इसको एक्सपोज कर दिया। इस प्रकार की रोशनी अगर इसके ऊपर पड़ रही है तो सारे माइक्रोब्स आपके एकदम से मर जाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि इसको इस्तेमाल करने का जो सबसे बढ़िया समय है वह है दोस्तों इवनिंग के अंदर, जब सूर्य जो है वो छुप चुका होता है। फिर रात भर क्या होता है, ये धीरे धीरे सारे माइक्रोब्स ना आपके धीरे धीरे मिट्टी के अंदर समाते हुए जाते हैं। आपकी कोई बेल हो रही है, इस वक्त आपने बेल लगा रखी है, देखिए जैसे मेरी ये देखिए घिया की बेल चल रही है, आप देख रहे हैं कितनी हेल्दी बेल है। इसमें मैं वैसे थोड़ा डाल चुका हूँ, लेकिन आपके लिए ये दिखा रहा हूँ मैं। देखिए इतना बहुत है, एक गमले के लिए अगर आप इतना 3-4 जगह इसको ऐसे डाल देते हैं ना, तो ये बहुत है। ये एक फर्टिलाइज़र भी है। ये ध्यान दीजिए कि इसके अंदर था गौमूत्र। गौमूत्र जो है ना, उससे बढ़िया पेस्टिसाइड इस संसार का नहीं है। आप इस्तेमाल तो करके देखिए, इससे बढ़िया इस्तेमाल इसका नहीं हो सकता। आप पेस्टिसाइड से मेरी एक चीज़ और ध्यान में आती है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। देखिए पेस्टिसाइड में अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, आप नहीं बाजार के जाना चाहते, तो आपको एक ऐसा पेस्टिसाइड बताता हूँ और इसके साथ इस्तेमाल करके देखिए, उससे बेहतरीन रिजल्ट आपके को नहीं मिलेंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं लाता हूँ नीम के पत्ते। ये देखिए
ये मेरा तैयार हो रहा है। ये क्या है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है मेरे नीम के पत्ते और आप देख रहे हैं इसका कलर भी ना हल्का हल्का ग्रीन हो गया है। इसमें मेरे किचन कंपोस्ट डली हुई है और साथ में मैंने डाले हुए नीम के पत्ते और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था गौमूत्र। अभी लेकिन आप अगर आप चाहें तो इसको भी इसके साथ इतना मिला दीजिए। देखिए एक जग मैंने इसमें मिला दिया तो इससे इसकी ना और भी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रकार की खाद जब आप अपने प्लांट में डालेंगे ना तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज़ आपने ये करना है दोस्तों, इसको हमेशा ढक के रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप इस प्रकार का कोई लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं तो आपने हमेशा उसको ढक के रखना है। आपने सिर्फ ये जो मैंने बताया है ना, एक आपका 15 लीटर का गैलन है या 1 लीटर का ले लीजिए। 1 लीटर में आपने थोड़ा सा लेना है, मैं आपको लेके दिखाता हूँ, आप इसको छान लें। लेकिन अभी मैं आपको डाल के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कितना लेना है आपने। ये देखिए इतना लेना है, ये लगभग 50 से 100 ml के आसपास में होगा। इतना लें, इसको अच्छी तरह से कपड़े में स्टैंड कर लें या छन्नी रखिए। जैसे मैं अपनी 2-2 छन्नी रखता हूँ, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से मैं आपको दिखाऊँ, ये 2-2 छन्नियाँ मेरी होती हैं। इसके अंदर एक बारी छानता हूँ, फिर दूसरी बारी छानता हूँ, तब जाके मैं अपनी स्प्रे बोतल में इसको डालता हूँ। नहीं तो स्प्रे बोतल आपकी जो है वो चौक हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। फिर उसके बाद शाम को अपने सारे प्लांट पर इसको स्प्रे कर दीजिए। सिर्फ 15 दिन में या 1 महीने के अंदर आप इसको डालिए, आपके पत्तों में ना कहीं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी। आप ये देख रहे हैं, ये मेरे देखिए कद्दू का पत्ता है, देखिए कहीं कोई बीमारी नहीं है, कहीं इसमें लीफ माइनर नहीं है। ये सब कीटनाशक वगैरह, इससे बढ़िया पेस्टिसाइड आपको मिलेगा ही नहीं। इसमें गौमूत्र डाला हुआ है। गौमूत्र जब जाएगा ना मिट्टी के अंदर भी, जब जाता है, मिट्टी के जितने भी आपके हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं इन सबको ख़त्म कर देता है और जितने अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको जीवन देता है। आप ज़रूर बनाइए। आपको ये बनाना है कितना है और कितना आपको यूज़ करना है ये भी मैं आपको यहाँ पर लास्ट में बता दूँ, इससे पहले कि ये वीडियो मैं ख़त्म करूँ। दोस्तों इसको आप कोशिश करिए कि अगर स्टार्टिंग में अगर आप अपनी जैसी भी आपकी मिट्टी है, अगर आप 1-1 महीने में इसको बना पाते हैं तो बहुत बढ़िया। अभी जैसे दोस्तों अब अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है, अभी आप इसको अप्रैल में बनाइए। अप्रैल के बाद इसको एक बारी बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है उससे पहले आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। बिल्कुल कोई इससे नुकसान नहीं होगा आपके। ये मत सोचना कि इससे आपके प्लांट जल जाएंगे। ये बहुत कम क्वांटिटी में है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिए कि उसमें नमी होनी चाहिए जब आप डाल रहे हैं। यानी कि आपने पानी मॉर्निंग में, इवनिंग में कहीं भी डाला हुआ हो, 1 घंटा पहले आपने उसमें पानी डाला हो, तो आप फिर एक इसको मई में दीजिए। उसके बाद एक देना इसको बरसात के बाद या बरसात के दिनों में, फिर देखिए। और उसके बाद आप 2-2 महीने में और साल में 2 या 3 बार बाद में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपकी मिट्टी जो है ना वो जीवित मिट्टी बन जाएगी। अब इसी का ही आप अमृत जल भी बना सकते हैं। वो टॉपिक दूसरा होता है दोस्तों, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर बताऊंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि आपकी मिट्टी को मेरे को सही करना है, तो ये चीज़ें करनी है आपने। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। वीडियो तो आपको अच्छी लगी है मुझे मालूम है, और आप कमेंट दीजिए कि इसमें कोई चीज़ रह गई है या कोई भी डाउट आपको हो तो आप मेरे से पूछिए, लेकिन करिए ज़रूर। ऐसा करने से आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। फिर आप ये नहीं पूछेंगे कि इसके अंदर कौन सी खाद डालनी है। खाद पर आपकी डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, आपका गार्डनिंग का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। यकीन मानिए, मिट्टी को जीवित बनाइए, मिट्टी को जीवित बनाइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।